कौन कौन लोग निशाने पर हैं। हमें भी थ्रेटन किया जा रहा है। ऐसी थ्रेटन करने की अभी तक तो मुझे इस तरह की कोई सूचना मिली नहीं है, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क को खास तौर से मुझे टारगेट पर लिया जा रहा है। एडवोकेट नीलेश ओझा को लिया जा रहा है, दिशा के पिता सतीश साल्यान को लिया जा रहा है, और एक पुलिस अधिकारी है जिस पुलिस अधिकारी को टारगेट पर लिया जा रहा है, और वही पुलिस अधिकारी अब हमजा अजारी बन चुका है। आज हम उसका नाम भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, हर डिटेल बताएंगे, कैसे उन्होंने क्या एफिडेविट दिया, और जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे कि जिस दिन हियरिंग होगी उस दिन ये सबूत सामने आ जाएगा। अब उस सबूत को लेकर के वो परेशान है, तो उस पुलिस अधिकारी पर तैयारी हो रही है कि उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो कुछ षड्यंत्र चल रहा है, और विश्वस्त सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है वो ये है कि 4 लोग मोटे तौर पर आरोपियों के निशाने पर हैं, और इस बार 3 के अलावा जो चौथा नाम है वो एक पुलिस अधिकारी का है। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं नीलेश ओझा ज्वाइन कर रहे हैं मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। ये जो नीलेश जी जो सूचना मिल रही है, इतनी बड़ी बात, ये क्या आज हम लोग हमजा अजारी का नाम लेंगे? वो एक्चुअली हमजा मजारी है, MAZARI है। हमजा मजारी जो भी है, अजारी मजारी जो भी है, तो हमजा का नाम लेंगे। धुरंधर का हमजा कौन है? हाँ नहीं, आप देखिए, मैं वो कैरेक्टर से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तो क्लियर बता रहा हूँ कि वो कौन पुलिस अधिकारी है, और एक नहीं है ना, एक नहीं है। अच्छा, कई हैं। हाँ, तो इन लोग, तो जिन लोगों ने ये पूरी केस और आसान कर दी, और जिन लोगों ने आरोपियों के मतलब उनका सिंपल भाषा में तो कब्र खोद दी, उनके उसको बोलते ना डेथ नेल। हाँ, तो जो ये था आखिरी किल ठोक दिया, वो है आपके परम मित्र शैलेंद्र नगरकर जी। क्या बात है। पहले से ही मुझे थोड़ा शक हो रहा था मुझे कि ये इतनी तोहमत अपने ऊपर ले रहे हैं, तो वो अपनी वर्दी क्यों उतरवाना चाहेंगे। तो उन्होंने, इसका मतलब है कि न्याय के लिए काम कर दिया है। नहीं, सुनिए, मैं बताता हूँ अभी उसमें सिंपल मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूँ, बाकी आप समझदार है और पूरा देश, मतलब बाकी किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये केस में सबसे पहला डेट था सारंग कोतवाल साहब के सामने। अच्छा, कोइंसिडेंस देखिए, ये तीनों क्रूशियल चीजें सारंग कोतवाल साहब के पास ही हुई है। पहला डेट आया सारंग कोतवाल साहब के पास, उन्होंने ऑर्डर दिया रिस्पोंडेंट नंबर 1 चीफ सेक्रेटरी अपना रिप्लाई फाइल करे। पहला डेट हुआ, तो उसके जवाब में 2 महीने के बाद में रिप्लाई आता है किसका? शैलेंद्र नगरकर का, SIT मेंबर है वो। तो उनका रिप्लाई एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड आया। तो ये जो नेक्स्ट डेट हुई, सुनवाई हुई, वो हुई देखिए 30 सितंबर को। 30 सितंबर के दिन हमने पूरा पॉइंट आउट किया। उसके पहले और 2-4 जो भी डेट्स हुए उसमें अपन ने अलग अलग एप्लीकेशन डाले, अपन ने प्रूफ, एडिशनल प्रूफ दिए कि इनका कहना उसमें इनकंसिस्टेंट है, गलत है, क्या इनके ऊपर ही कार्रवाई करो, शैलेंद्र नगरकर पर कार्रवाई करो। हमने एक ऐसा जनरल दिया। इसमें हियरिंग हुई 30 सितंबर को सारंग कोतवाल साहब के। उस समय मैंने पूरा पॉइंट आउट किया। मैंने कहा साहब, उस समय वो लेडी PP मैडम थी, उन्होंने कहा कि सर लास्ट चांस दे दीजिए हमको। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, मैं अभी आई हूं, मैंने अभी चार्ज लिया। कोर्ट ने कहा मैं एक ही ग्राउंड पे दे रहा हूं कि इसके बाद में आप ही करना। सारंग कोतवाल जी का ही कोर्ट था, सारंग कोतवाल जी का ही बेंच था। हाँ, यस, यस।
तो उन्होंने फिर उसमें ऑर्डर में लिखा, मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने कहा सर देखो अब इनके एफिडेविट में देखो कैसी चीजें लिखी है। तो इनके एफिडेविट की दो चीजें खास इंपॉर्टेंट जो हमने जानबूझ के उसको अंडर प्ले करके रखा था। पहली चीज उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास में जो जितना पुलिस रिकॉर्ड है एसआईटी का मेंबर होने के नाते, मालवनी पुलिस स्टेशन का सीनियर पीआई, उसके आधार पे मैं एक एफिडेविट दे रहा हूं। तो वो पहला वाला एफिडेविट दिखाना, तो ये तो लेटर है, तो हाँ ये है एफिडेविट इन रिप्लाई, तो मैं एफिडेविट दे रहा हूं। तो इस एफिडेविट के प्यारा नंबर 9 और प्यारा नंबर 15 में इन्होंने क्या लिखा पता है क्या? जो एक्चुअल डेथ है दिशा का वो हुआ है 8 जून को, और उसके डेथ के बाद में उसका पंचनामा जो बनाया गया कपड़े के सीजर का, वो बनाया गया है 8 जून को। और आगे क्या लिख रहे हैं, इधर एक पार्ट में ये लिख रहे हैं, दूसरे पार्ट में लिख रहे हैं कि रोहन राय और पीएसआई देवड़े की स्टोरी क्या है कि 9 जून को उसका डेथ हुआ। दोनों स्टोरी एक ही एफिडेविट में हो गया। तो अपन ऐसा मान के चलते कि टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो सकती है, गलत हो सकता है ना, डेट वगैरह कुछ गलत देखने में गलत आ गया होगा। कि अगर दो स्टोरी सही कैसी रहेंगी, एक कह रहा है 9 को डेथ हुई, एक कह रहा नहीं 8 को डेथ हुई। तो हमने क्या किया, मैंने कोर्ट को पॉइंट आउट किया, मैंने कहा सर देखो मेरे लिए आसान है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी एफिडेविट है इसका मतलब है पुलिस का एफिडेविट रिजेक्ट कर दो, तो मेरी पिटीशन अलाउड कर दो। मतलब लेकिन उसमें फिर बाकी की चीजें आना चाहिए ना रिकॉर्ड में, तो मुझे इसका इनके पॉइंट आउट ये जो गलतियां है इसके ऊपर इनका क्या कहना है। तो कोर्ट ने उनको एक लास्ट चांस दिया, कोर्ट ने कहा तुमको अगर लगता है तो एडिशनल एफिडेविट इन रिप्लाई फाइल कर देना। तो इन्होंने 2 महीने का समय दिया और बोले वो भी पॉइंट क्लियर कर दो कि चीफ सेक्रेटरी का क्या कहना है, पुलिस कमिश्नर का क्या कहना है, तुम्हारे सीनियर का क्या कहना है, तुम कैसे क्या आ गए। अब आया कहानी में ट्विस्ट। हमजा 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 तो असल काम कर रहा था हमजा। बहुत अच्छा शैलेंद्र नगरकर जी, बहुत बढ़िया। मतलब सारा गुस्सा आप मोल रहे देते रहे, कम से कम काम कर गए, न्याय के पक्ष में खड़े हो गए। जी बोलिए। और इन्होंने क्लियर लिखा है एफिडेविट में, जो मैंने लिखा है, मतलब ये कौन सी बात कर रहा हूँ, जून महीने का एफिडेविट जो मैंने लिखा है वो मेरे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके बेस पे लिखा है, और सरकारी वकील ने बोला कि इनका कहना और रिकॉर्ड देख के मैंने बनाया, उनका भी नोटिंग है इसमें। अब नया एफिडेविट आया तो इसमें इन्होंने एक काम और अच्छा कर दिया, इन्होंने जाके कंफर्मेशन लेके आए कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, चीफ सेक्रेटरी और एसआईटी के सारे मेंबर। तो नया एफिडेविट दिया, ये वाला ये है सेकंड एफिडेविट 17 नवंबर को। ये एफिडेविट के प्यारा 4 में लिख दिया कि मैं मेरी तरफ से रिकॉर्ड देखकर और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टेट रिस्पोंडेंट, मतलब ये सब इनके ऑन बिहाफ मैं ये एफिडेविट दे रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि 17 जून को जो लिखा है बिल्कुल सही है, और 10वें पैरा में लिखा उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कोई मिस इंटरप्रिटेशन, गलत डेट लिखने का, जो मैंने कहा वही सही है, वही रिकॉर्ड है। मतलब 8 जून को ही मौत हुई है, 8 जून को मौत हुई है। 9 जून की स्टोरी न्यूज लॉन्ड्री